एक बार एक बहुत बड़ी नदी रहती है और उस नदी के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ होता है। और उस पेड़ के पास में एक चिड़िया आती है उड़ते उड़ते। और वो चिड़िया उस पेड़ से कहती है कि अभी मौसम खराब है और मौसम जब परिवर्तित होगा तो तूफान आएंगी, आंधी भी आएंगी, बारिश भी होंगी, और इस प्रकार के मौसम जब बदलेंगे तो मुझे एक आश्रय की ज़रूरत है। क्या मैं तुम्हारी टहनियों पे अपना घोंसला बना सकती हूँ? तो पेड़ ने मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरे टहनियों पे घोंसला नहीं बना सकती, तुम्हें कोई और पेड़ देख लेना चाहिए। तो चिड़िया फिर उसके पास में ही खड़े एक और पेड़ के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे टहनी के ऊपर अपना घोंसला बना सकती हूँ? तो दूसरा पेड़ बोल देता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो मेरी टहनी पे अपना घोंसला बना सकती हो। थोड़े दिन बाद जब मौसम बदला तो बहुत तेज बारिश हुई। और जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो जिस पेड़ ने मना किया था वो, जब नदी में उफान आया तो नदी में उफान के दौरान वो पेड़ उस नदी में गिर गया, उसकी जड़ें निकल गई और वो नदी के साथ में बहता हुआ आगे जाने लगा। जिस समय वो पेड़ नदी में बह के जा रहा होता है उस समय वो चिड़िया उस पेड़ के पास में आती है और बोलती है कि जब मैं तेरे पास में आसरा मांगने के लिए आई थी तो तूने मुझे सहारा नहीं दिया। तुम्हारे अभद्र व्यवहार का तुम्हें फल मिला है और उसी की ये सजा है कि तुम इस मौसम में टिक नहीं पाए और इस नदी में बह के जा रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व यहाँ पे समाप्त होता है। पेड़ ने बड़े ही सरलता से मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, इस मौसम में मैं ठहर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई और भी मरे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के जीवन का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और इतना कहते कहते हुए वो पेड़ नदी में बह गया। ऐसा ही हमारे साथ में होता है। कई बारी कुछ लोग हमें अपने करीब आने से रोक रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत घमंडी हैं, इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि उनके साथ तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए।